हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज से हम लोग आगाज़ करेंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम से रिलेटेड। हम लोग जो पॉलिटेक्निक में जो हम लोगों का सिलेबस है, सिलेबस तो आप लोगों को पता है। सिलेबस नहीं मालूम है तो सिलेबस के लिए एक लेक्चर आप लोग को हम बना देंगे। सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का लाइट, प्रकाश, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। तो आज से हम लोग आगाज करेंगे और ये हम लोग लाइट का, प्रकाश का थ्योरी आज हम लोग कवर करेंगे। और थ्योरी खतरनाक तरीका से कवर करेंगे, मतलब कि बेसिक से एकदम पूरा, कि एक पॉइंट भी कहीं छूटे नहीं। क्योंकि देखिए, जो पॉइंट छोड़ते हैं ना, वही पॉइंट वाइज एग्जाम में पूछ देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रहेगा। इस लेक्चर को कौन कौन देख सकते हैं? इस लेक्चर को जो भी स्टेट में पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, जैसे कि झारखंड में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, एमपी में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, आप लोग इसको आराम से और बेझिझक देखकर इसके बाद आप एग्जाम देने चल जाइएगा। और इसके बाद बोलिएगा कि मेरे को लाइट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना, या लाइट चैप्टर से जो भी बुक में क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है। आप लोग लाइट चैप्टर का हम पूरा कॉन्सेप्ट और लाइट चैप्टर से रिलेटेड पूरा न्यूमेरिकल, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बस आप लोग लेक्चर को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मस्त से। तो देखते हैं। और बहुत लोग वैसे कैंडिडेट होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, वैसे कैंडिडेट को बोलते हैं आप लोग पैसेंस रख इस लेक्चर को देखिएगा। इसके बाद लास्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि रियली में किस तरह से पहले पढ़े थे कि नहीं समझ में आया, और किस तरह से अब पढ़ रहे हैं कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, हम लोगों का क्या है, लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश से तो रिलेटेड आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे ना जो आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहला लाइट। लाइट तो आप लोग देखते हैं, लाइट नेचर में, लाइट का नेचर में ही तो मिलने वाला। लाइट नेचर में भी मिलेगा। कुछ हम लोग नेचर का है तो रूम में देख सकते हैं, रूम से बाहर निकले तो बाहर भी लाइट है। अभी आप लोग लाइट में ही देख रहे होंगे, मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। तो ये क्या है, ये लाइट ही है, यही है प्रकाश, समझे। जो हम लोग नेचर में, अच्छा नेचर में तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या रियली में वो जो लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उसको देख पा रहे हैं? उसको नहीं देख पा रहे। हम लोग किसको देख रहे हैं, प्रकाश की सहायता से। देखिएगा, लाइट की सहायता से हम लोग कोई एक वस्तु को देख पा रहे हैं। लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, प्रकाश को देख पा रहे हैं नहीं। उस प्रकाश की सहायता से, लाइट की सहायता से हम लोग कोई वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी यहां से सोचिए, लाइट को तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लाइट को नहीं ना देख पाए, लेकिन लाइट के हेल्प से हम लोग कोई एक वस्तु को देख पा रहे थे। वस्तु चाहे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कुछ भी, मेरे सामने बहुत सारा चीज़ है, तो बहुत सारे चीज़ें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, किसके सहायता से, लाइट के सहायता से। सपोज करते हैं कि आप रूम में हैं, लाइट बंद कर दिए, लाइट बंद कर दिए तो क्या दिखने वाला है, नहीं दिखेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेन भूमिका, मेन रोल, मेन हीरो कौन है, मेन हीरो है लाइट, ठीक है। यानी मेन हीरो है लाइट। लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। और देखते हैं, और हम लोगों को क्या क्या, अच्छा सपोज कीजिए कि लाइट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और मेरा आंख ही नहीं है, आंख ही नहीं है, तो क्या हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे। वैसे जैसे कि जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं ना, अंधे लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उन लोग देखिए, उन लोग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। नेचर में लाइट भी है, नेचर में ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन उन लोगों के पास आंख ही नहीं है, तो नहीं देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक चीज और कंडीशन, एक और कंडीशन बनाते हैं कि मान लेते हैं लाइट भी है, आंख भी है, अब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या देख पाएंगे, नहीं। उस समय भी नहीं कुछ दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, जैसे आसमान में ऊपर ऐसे करके मुड़ी करके देखिए, सर ऊपर करके ऐसे करके देखिए, तो क्या दिखने वाला है, कुछ नहीं। लाइट भी अवेलेबल है मेरे पास,
मेरे पास आँख भी अवेलेबल है, अच्छा खासा एकदम 3D पूरा बहुत खतरनाक HD में दिखने वाला है आँख, तब भी कुछ ऊपर दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है। पक्षी एक आध को उड़ते हुए दिखेगा, शायद उड़ रहा होगा कहीं। तो यानी यहाँ से कंडीशन क्या बन रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी चीज को देखने के लिए मेरे पास 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरे पास 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? पहला लाइट, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या आंख। अगर इस तीनों में से किसी कोई भी एक चीज आपके पास नहीं रहा तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाइएगा। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए लाइट का कुछ जब तक बेसिक बातें नहीं ना समझिएगा तब तक नहीं मजा आएगा। इसीलिए बेसिक तब फिर आएंगे, थियोरिटिकल पे आएंगे, कुछ कहानी भी होती है तो कहानी पहले अभी सुनिए। इसके बाद देखिए ये तो हो गई हम लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरे पास 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, किसी भी तरह का वस्तु हो सकता है। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो जब तक मेरे सामने ये मार्कर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मार्कर क्या? एक ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? आंख है। और अगल बगल से क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते कैसे हैं? इस ऑब्जेक्ट को देखते हम लोग कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट तो सामने किए तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रियल में कैसे दिख रहा है सोच समझिए। ये क्या होता है? अगल बगल से इसके ऊपर लाइट पड़ता है, ठीक है। अगल बगल से क्या है? अगल बगल से मान लेते हैं मेरे सामने लाइट जल रहा है, इधर इससे ऊपर लाइट पड़ेगा और इससे क्या करेगा? टकराएगा, क्योंकि लाइट तो आखिर एने पार हो रहा है, लाइट एने पार हो रहा है तो बीचवा में ये तो टकराएगा ही। तो लाइट क्या हो रहा है? इससे टकरा रहा है और इससे टकराने के बाद लाइट क्या है? यहाँ से टकराने के बाद लाइट हमारे आंख में घुस रहा है, यानी टकराने के बाद हमारे आंख में जा रहा है। और जैसे ही टकराने के बाद हमारी आंख में गया तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मेरा दिमाग में, यानी जो भी मेरे अंदर रेटिना एक लगा हुआ है ना, उस रेटिना में क्या है? इसका इमेज बन गया। रेटिना ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। यानी ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर पूछे कि मान लेते मेरे पास तीनों ऑब्जेक्ट है, यानी तीनों चीजें, लाइट भी है, आंख भी है और फिर ऑब्जेक्ट भी है। अब हम उसको देखते, मतलब वो दिखता कैसे है? तीनों अवेलेबल है तो दिखता कैसे? तो दिखता कैसे है कि जो भी अगल बगल लाइट है वो लाइट पहले ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट आंख में नहीं घुसेगा, वो पहले लाइट जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी वस्तु के ऊपर, वहां से वो टकराएगा और टकराने के बाद हमारी आंखों में घुसेगा। इसके बाद जाके उसका इमेज हम लोगों को आंख में बनता है। तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज की 3 गो जो ऑब्जेक्ट का 3 गो वस्तु चीज, तीन चीज का जरूरी है मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के मेरे पास आना चाहिए। टकराने वाला घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, ठीक है ना, ये सब चीजें, ठीक है। अब और आते हैं और देखिए लाइट का और क्या क्या चीज। लाइट एक प्रकार का ना एनर्जी है, ऊर्जा है। ये अभी कभी आप लोग फील किए हैं कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी भी है। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, याद रखिएगा। लाइट क्या है? लाइट इज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। कैसे एनर्जी का सोर्सेस है? देखिए कैसे एनर्जी का सोर्सेस है बताते हैं। जब आप लोग धूप में जाते हैं, थोड़ा सा अगर ठंडा के दिन में देखिएगा पूरा किड़किड़ा आ रहे हैं, एकदम ठंडा मार दिया है एकदम पूरा, तो क्या करते हैं? धूप में जाकर बैठते हैं। अगर धूप में नहीं बैठ रहे हैं तो क्या करिएगा? हीटर जला लीजिएगा। हीटर नहीं जला लीजिएगा तो गैस जला के, या नहीं तो आगे जला के तापने लगी, ऐसे करने लगेगा। तो ये क्या है? वहां पे भी ठीक है, वहां पे हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन हीट के साथ साथ लाइट भी जनरेट हो रहा है, समझे। इसीलिए लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट इज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक क्या है? याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। लिखिएगा कुछ जितना भी पॉइंट हम आप लोगों को बोलेंगे ना, वो पॉइंट आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जरूर नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में वीडियोज पॉज कर करके, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लाइट है, लाइट यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कंडीशन क्या है लाइट का, इसके बाद देखेंगे लाइट का क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। लाइट यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को एंट्रांस एग्जाम देना है, न कि हम लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है कि पूरा लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट रहेगा वो लिखेंगे। प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है।
यानी ये एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है। यानी लाइट इज ए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पहले लाइट के ही बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाइट है तो लाइट के ही बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए लाइट क्या है। लाइट तो हम लोग देख लिए कि लाइट एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। यानी तो ऊर्जा का स्रोत, या बोल सकते हैं ये एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा। ये लाइट इज ए एनर्जी। तो सोर्सेस काट दीजिए। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और प्रकाश एक एनर्जी का सोर्स भी, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि प्रकाश से हम लोग बहुत कुछ करते हैं तो एक तरह से सोर्स भी मान सकते हैं उसको। अब देखिए आगे लाइट के बारे में और हम लोग समझते हैं। अब देखिए लाइट है हम लोग का ना, लाइट देखते होंगे ना कि लाइट अगर कभी भी वैसा फील होता होगा तो लाइट तो हम लोगों को यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं, बल्ब ये सब जला करके। लाइट हम लोगों को ऊपर से भी आती है ना, ऊपर से सूर्य से आती है लाइट हम लोगों को, पृथ्वी तक सूर्य से लाइट आती है। अब देखिए अब यहाँ पे ये बातें आएगी ना कि ये जो लाइट ऊपर से आ रहा है, अच्छा वहाँ थोड़ा सा रुक जाएगा, उससे पहले आते हैं। उससे पहले लाइट जो है ना, लाइट का दो नेचर होता है, प्रकाश का दो नेचर होता है, समझे। प्रकाश दो नेचर की तरह बिहेव करता है। वो कौन कौन सा नेचर होता है इसको भी लिख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्या है, सेकेंड लाइट के बारे में है। लाइट का दो नेचर है, ठीक, यानी टू नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का दो प्रकृति का, कौन कौन सा प्रकृति का, ठीक है देखिए। प्रकाश का प्रकृति, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश टू नेचर ऑफ लाइट, लाइट का दो नेचर, कौन कौन सा है इसका नेचर है। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर, और एक होता है इसका पार्टिकल नेचर। ये क्वेश्चन यहां से बनाया है कि प्रकाश का कितना नेचर होता है, तो प्रकाश का दो नेचर होता है। एक बोलते हैं इसका तरंग प्रकृति, या एक तरंग नेचर का होता है ये, और एक हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स नेचर, मीन्स कण का। पार्टिकल्स नेचर मीन्स कण प्रकृति का होता है, ठीक है ना। एक वेव नेचर की तरह ये बिहेव करता है। यानी बोला जाए लाइट किस तरह का बिहेव करता है, तो लाइट एक वेव नेचर की तरह बिहेव करता है और एक पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करता है। यानी लाइट के अंदर दो तरह का नेचर है, एक वेव नेचर बोला जाए कि वेव नेचर की ये इस तरह का भी बिहेव करता है, इस तरह का। अगर हम लोग बोल सकते हैं बिहेव करने का मतलब कि लाइट जो आगे बढ़ती है ना, लाइट आगे बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है, प्रोपोगेट होते हुए, मतलब कि एक वेव की तरह, वेव जैसे सांप आगे बढ़ता है उस तरह से बढ़ती है। और इसका जो पार्टिकल्स नेचर है, कण है, ये कण क्या मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होती है, वो छोटी छोटी पार्टिकल्स के भी फॉर्म में वो आगे बढ़ती है। यानी यहाँ से याद रखिएगा लाइट का दो तरह का नेचर हो सकता है, एक वेव नेचर, यानी लाइट दो तरह का बिहेव कर सकता है, एक वेव नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, एक पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। लाइट के बारे में और देखिए, अगर लाइट के बारे में बोला जाए, जैसे देखिए ये तो वेव के फॉर्मेट में हम लोग बोले थे, वेव नेचर के फॉर्मेट में। अब देखिए अगर जब वेव के बारे में आप लोग चर्चा कीजिएगा ना, तो वेव दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मीन्स अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश जो है, लाइट हो, किस तरह की तरंगे हैं, किस तरह का वेव है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो लाइट हम लोगों का क्या है, लाइट है एक ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश एक, ये सब यही सब क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और देखते हैं और लाइट के अंदर क्या क्या गुण है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए लाइट के अंदर और क्या क्या, अच्छा लाइट के अंदर ना कुछ वेलोसिटी भी होता है।
तबे ना वहाँ से यहाँ तक एकदम बहुत जल्दी हम लोगों को पहुँच जाता। और वैसे भी देखिए इतना तेज वेलोसिटी होता है लाइट के अंदर कि जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच ऑन किए ना, जैसे ही स्विच ऑन किए वैसे ही हम लोग जितना भी अगल बगल ऑब्जेक्ट रहता है तुरंत दिखने लगता है। सोच लीजिए कि इतना वहाँ से क्या करेगा, लाइट आएगा और अगल बगल जितना भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और सब हमारे आँख में घुस जाता है लाइट। इतना समझिए, इतना तेज़ी से लाइट हम लोगों को आगे फ्लो करता है। तो यानी लाइट के अंदर कुछ वेलोसिटी भी होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यानी गति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट के अंदर कुछ गति होता है। गति कहने का मतलब कि दौड़ने का, जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना तो हम लोग के अंदर भी कुछ स्पीड होगा, उसी तरह लाइट में भी दौड़ने का गति होता है, दौड़ने का कैपेसिटी होता है। और वो कितना रफ्तार से चलता है, वो रफ्तार से चलता है वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब देखिए ये तो बहुत लोगों को रट लेते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का वेलोसिटी, लेकिन ये कैसे होता है, मतलब कि इसको समझते हैं कि ये रियल में क्या, ये रियल में क्या बोलता है ना कि 1 सेकेंड के अंदर, सोच लीजिए 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर दूर चल जाना। यानी बोले तो अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻³ से डिवाइड कीजिए, यानी 3 × 10⁻, देखिए 3 × 10⁻1000 से डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ यानी 10⁻5। समझिए इतना किलोमीटर पर सेकेंड। बाप, 1 सेकेंड में समझ रहे हैं 3 × 10⁻5 किलोमीटर। कहाँ आप अगर चलने के लिए खोजिएगा तो आपको अपना घर से रोड तक जाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। सोचिए आधा घंटा में ही आप, वो भी कितना दूर होगा, खूब से खूब 300 400 500 मीटर में, मीटर किलोमीटर नहीं। तो सोचिए ये लाइट कितना तेज रफ्तार से भागता है, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ किलोमीटर, समझ रहे हो, बहुत दूर, मतलब कि क्षणिक भर में। इसीलिए तो बोले कि हम लोग जैसे ही यहाँ से ऑन करते हैं ना स्विच, वैसे तुरंत लाइट हमारे आंख में घुस जाता है। तुरंत अगल बगल जितना भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में घुस जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखिए, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है निर्वात में, यानी निर्वात बोले तो वैक्यूम, यानी ये कहाँ का ये रफ्तार है, ये रफ्तार है वैक्यूम का। वैक्यूम कहने का मतलब नहीं कि बीच में कोई भीड़ भड़ाका नहीं हो, एकदम भी पूरा सीधा रास्ता हो, पूरा साफ खाली रास्ता हो, ताकि हम पूरा ऑनेस्ट स्पीड में आ रहे हैं और एकदम स्पीड में आगे बढ़ जाए। इस तरह से जैसे होता है ना कि बाइक चलाते हैं तो पूरा स्पीड में चल रहे हैं, बाइक चलाते हैं तो स्पीड में चल रहा है, अगर भीड़ भड़ाका मान लेते बीच में आ गया तो वो क्या करेगा, रोकेगा, आपको ब्रेक लगाने के लिए मजबूर करेगा। उसी तरह लाइट के साथ भी होता है, लाइट को बीच में कुछ, और वैसे भी ऊपर से लाइट आती है तो बीच में कुछ मिलता ही नहीं है, चल पूरा चल तो चल एकदम, तो पूरा तेजी से एकदम चलने लगता है और तेजी से चल के पहुंच जाता है। और यानी तेजी से चल के पहुंचता है, यानी वो किस चीज़ में चलता है, वैक्यूम में। और अगर मान लेते हैं अगर उसके रास्ता में कुछ भीड़ भड़ाका ये सब आएगा, तो आप लोग भी जानते हैं अगर रास्ता में भीड़ भड़ाका आएगा तो ऑब्वियसली क्या उसका स्पीड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा कभी कभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना देता है कि ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको कौन साइंटिस्ट निकाले थे, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है। तो साइंटिस्ट का नाम पूछेगा ना तो उस साइंटिस्ट का नाम था रोमर, याद कर लीजिए। साइंटिस्ट का क्या नाम था, रोमर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट का और क्या क्या गुण हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखे थे ना कि लाइट का एक नेचर होता है वेव नेचर। तो वेव नेचर होता है ना, तो लाइट को अगर पूछा जाए कभी कभी आप लोग को एक ऑप्शन दे देगा, लाइट किस तरह का, मतलब कि इसमें से लाइट की तरह कौन बिहेव करता है। तो लाइट बताए किस तरह का बिहेव करता है, जस्ट लाइक एगो नया वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह लाइट बिहेव करता है। यानी ठीक है, लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन कौन सा वेव, वो भी हम लोग देखें कि हाँ एक अनुप्रस्थ वेव, अनुप्रस्थ वेव मतलब कि ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्यों बोले क्योंकि ये इस तरह से ऐसे ऐसे गति करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सांप की तरह ऐसे डांस करते हुए आगे जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर फिर हम लोगों को और आगे बढ़ा जाए और इसके बारे में बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी नेचर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मतलब कि वो
क्या करेगा, मैग्नेट की तरह, यानी मैग्नेट की तरह उसके अंदर एक चुंबकीय गुण आ जाता है और उस चुंबकीय गुण से फिर वो यानी इसी तरह से वो आगे गति करेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि चुंबकीय गुण उसके अंदर आ जाता है। अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग लिखिए, सब लोग पॉइंट बना लीजिएगा। अब देखते हैं, अब देखिए तो आगे थोड़ा सा और समझते हैं लाइट से रिलेटेड। आप लोग के पास भी कुछ अगर इसके अलावा पॉइंट होगा तो आप लोग जरूर नोट डाउन नीचे कमेंट कीजिएगा और जरूर इसके बारे में आप लोग भी बताइएगा कि हाँ मतलब ये भी लाइट का कुछ नेचर होता है, जिससे कि जैसे कमेंट करने से क्या हो जाता है ना कि आपको भी याद हो जाएगा कि हाँ चलो कुछ मेरे को भी याद हो रहा है। अब देखिए और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा पहले बेसिक बातें करेंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल, सारी चीज़ें एकदम जितना इससे क्वेश्चन बनाएगा ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन इससे हम लोग करेंगे और हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, इसके बाद ही फिर आगे हम लोग करेंगे। अब देखिए लाइट को हमने ना, लाइट में देखिए, लाइट में थोड़ा सा और बात करते हैं। लाइट को हम लोगों को, इसको हम लिखेंगे ना, बस खाली बता रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका ना अपना पर्सनली लाइट होता है, जिसके पास अपना पर्सनली लाइट है। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर उसको देखना चाहे तो बहुत सारे इंसान ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे जिन लोगों के पास अपना पर्सनली बाइक होता है, बाइक मतलब कि गाड़ी, ठीक। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास बाइक नहीं होता है, बाइक नहीं होता, यानी जिसके पास अपना बाइक है उसको कहीं जाने आने के लिए किसी से परवरिश नहीं करना होगा, किसी से मांगना नहीं होगा उसको। वो क्या करेगा, अपना बाइक में तेल डालेगा और अपना चलना शुरू कर देगा। लेकिन जिसके पास बाइक नहीं है उसको मांगना होगा, किसी से 4 गो बात भी उसको सुनना होगा, फिर पेट्रोल डालना होगा, इसके बाद जाना। अगर मान लेते टूट फूट गया तो अलग परेशानी। उसी तरह लाइट में भी क्या है कि 2 कैटेगराइज में लाइट को भी बांटा गया, यानी वैसा जैसे कि 2 कैटेगराइज में कौन सा फॉर्मेट में बांटा गया कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट खुद का होता है, यानी अपना लाइट खुद का होता है। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका अपना लाइट खुद का नहीं होता। यानी जिस ऑब्जेक्ट का अपना लाइट खुद का होता है, अपना लाइट खुद का होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ल्यूमिनस मतलब कि प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। और जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं है, जैसे कि गाड़ी नहीं था उसके पास, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आ सकता है, ल्यूमिनस के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आ सकता है। तो ल्यूमिनस के अंतर्गत जैसे जो लाइट बल्ब जल रही है, बल्ब के पास अपना प्रकाश है। अब भाई जैसे गाड़ी तो आपके पास है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डालिएगा तब ना गाड़िया चलेगा, उसी तरह बल्ब है, बल्ब में आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिए, बल्ब जलेगा, समझे। तो बल्ब जलेगा ना, तो बल्ब के पास अपना है। लेकिन आपके पास मान लेते हैं आपके सामने किताब कॉपी है, तो क्या किताब कॉपी के पास अपना लाइट है, नहीं है अपना लाइट। किताब कॉपी के ऊपर क्या कीजिएगा, माचिस मारिएगा, तो किताब कॉपी के ऊपर अपना लाइट नहीं है। अब जैसे देखिए सूर्य के प्रकाश के पास अपना लाइट है, तो हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं जिसके पास अपना लाइट होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब कि अप्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस मीन्स प्रदीप्त वस्तु। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ना कि वो जो मून है, चंद्रमा है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है। तो देखिए चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सूर्य के लाइट पे। और सूर्य के लाइट जब उसके ऊपर पड़ता है ना, तब जाके वो चमकता है, वो शाइनिंग करता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे ना कि चंद्रमा यानी मून किस तरह का, वो क्या ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस, आप लोग बोल सकते हैं वो एक प्रकार का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और इसके आगे चलते हैं। तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस को आज देखिए ना, फेविकॉल चटक गया सब हाथ।
इसका अगर आप लोग भी नीचे बताइएगा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का आप लोग एग्जाम्पल मेरे को जरूर बताइएगा। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो देखिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का अगर बात किया जाए तो देखिए ल्यूमिनस के अंतर्गत, ल्यूमिनस लिखते हैं ना, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी प्रदीप्त वस्तु, और एगो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट MINOUS, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी अप्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट होता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, बल्ब, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, ट्यूबलाइट, कोल मतलब कि कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जलाइएगा तो भी जलेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट, कोल, सन, सूर्य, ये सब क्या है, ये सब सारा चीज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद का अपना लाइट है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस के ऑब्जेक्ट में, नॉन ल्यूमिनस में कौन कौन सा आ सकता है, नॉन ल्यूमिनस में कौन कौन आ सकता है, बुक आ सकता है, किताब, कॉपी, चेयर, टेबल, दरवाजा, खिड़की और चंद्रमा बोले तो मून, ये सब क्या है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो ये चमकने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए क्या करेगा, दूसरे का सहारा लेता है। तो समझे, अपने आप को चमकाने के लिए दूसरे का सहारा ये लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब किसके पीस पे डिपेंड करता है, ल्यूमिनस। इसको ऊपर लाइट दीजिए तब जाके ये चमकेगा, तब जाके लगेगा कि हाँ कुर्सी या फिर ये सब है यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हो। अब इसके बाद देखते हैं लाइट का प्रॉपर्टीज कुछ होता है। लाइट का पहला प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोले थे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आँख, एक ऑब्जेक्ट और एक लाइट। अब भी बताया था कि लाइट यहाँ से टकराने के बाद हमारी आंखों तक घुसती है। तो यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से टकरा के जो हमारे आंखों तक घुस रही है, ये देखिए यहाँ से ये टकरा के जो यहाँ से हमारे आंखों तक घुस रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। तो लाइट का कुछ परावर्तन का नियम है, ये लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप लोग को क्वेश्चन गर्दा उड़ा कर पूछता है एकदम, समझे। सबके लिए बोल रहे हैं, चाहे जो भी स्टेट का हो, पढ़िए एकदम अच्छे से और बेस्ट तरीका से पढ़िए ताकि दिमाग में कुछ घुसे। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन का नियम क्या होता है। अब देखिए परावर्तन का नियम मतलब कि रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ये हो सकता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट कम रिफ्लेक्शन करता है, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। जैसे देखिए मेरे पास आईना है ना, आईना के अंदर आप टॉर्च मारिए, आईना के अंदर आप टॉर्च मारिएगा ना, देखिए आईना के अंदर टॉर्च मारिएगा तो यहाँ से भी देखिए रिफ्लेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, चमक रहा है ना, यही तो है, यहाँ देखिए चमक रहा है, यही तो है रिफ्लेक्शन। और जैसे ही वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, और फिर लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में घुसेगा तो वो ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखिएगा जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना मेरे पास, वही ऑब्जेक्ट दिखेगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वही ऑब्जेक्ट मेरे को दिखेगा। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जिस कलर का रहता है ना ऑब्जेक्ट, जो जिस कलर का है, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा कौन सा ब्लू है, येलो है, तो जो जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहता है ना वही कलर उधर से रिफ्लेक्ट होता है। ये बहुत बड़ी बात हम आप लोगों को बताएं। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाल ही क्यों दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए व्हाइट लाइट 7 रंग से मिलके बना है। थोड़ा सा बात बता रहे हैं, ये सब ऐसे थोड़ा बाद में बताना चाहिए था लेकिन टॉपिक खुल गया तो बता देते हैं।
देखिए कोई भी रंग, ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से मिल के बना है। मान लेते हैं कि कोई लाल कपड़ा पहन के रख लिया, तो लाल हम लोग को क्यों दिख रहा था? लाल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जब लाइट उसके ऊपर पड़ा ना तो उधर से केवल और केवल रेड लाइट ही रिफ्लेक्ट हुआ, और वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट हुआ तो रेड लाइट हमारे आंख में गई, फिर आंख में सेंसेशन हुआ, हम लोगों को पता चल गया कि हाँ वो लाल कपड़ा पहन ले। और बाद बाकी और लाइट उसके ऊपर तो 7 वो लाइट मतलब कि व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ा था, तो वहां से लाल ही किरण, लाल ही लाइट मेरे तरफ क्यों आया, और बाद बाकी सब लाइट कहाँ गया? तो बाद बाकी और जितना लाइट था वो सब लाइट क्या कर लिया? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर सोख लिया। समझे? तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बना भी सकते हैं आप लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाल, पीला, काला ऐसे क्यों दिखता है? क्योंकि वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है उधर से। अब बोलिएगा कि व्हाइट क्यों दिखता है? व्हाइट इसीलिए दिखता है ना क्योंकि वो 7 कलर को, यानी जो भी उसके ऊपर लाइट पड़ा उस सब लाइट को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। वो कुछ भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रखता, क्योंकि व्हाइट लाइट वैसे भी 7 कलर से मिलकर बना है। और अगर लाइट का देखा जाए, लाइट का अगर कलर देखा जाए तो जनरली व्हाइट का ही फॉर्मेट में रहता है। जब पूरा प्रदीप पूरा मतलब कि लाइट दे रहा है तो व्हाइट में ही दिखेगा। तो क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि उधर से 7 कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है और मेरे आंख में भेज देता है, व्हाइट दिखने लगा। अब देखिएगा, बोलिएगा कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक दिखने का मेन रीजन क्या है? कि वो सब लाइट वे के एब्जॉर्ब कर लेता है, एको लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है उधर से। अब एको लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो सब एब्जॉर्ब कर ले रहा, तो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते वो ब्लैक टाइप का हम लोगों को दिखने लगता है। अब बोलिएगा कि जब वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे देख पाएंगे उसको? तो वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगल बगल से तो और लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख में घुस रहा था ना, क्योंकि आंख में तो रिफ्लेक्शन हो, आंख में तो लाइट घुस रहा है, तो आंख में लाइट घुस रहा है, तो इसीलिए वो हम लोग को ब्लैक टाइप का दिखता है। ब्लैक इसीलिए क्योंकि वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है हम लोग को, सब क्या करता है? सब एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है। इसीलिए तो गर्मी उर्मी में पूरा चिटचिटाहट टाइप का लगता है, लगेगा कि सब मेरे ही, मतलब जितना भी धूप है ना सब मेरे ही अंदर घुस रहा है, पूरा इस टाइप का लगता है ब्लैक कपड़ा पहनने से। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हट के था। अब हम लोगों का है क्या टॉपिक? है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। अब देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन किसी भी तरह कहीं से भी हो सकता है। अगर ये प्रकाश का परावर्तन कोई प्लेन सरफेस से भी हो सकता है, और कोई कहीं फिर उबड़ खाबड़ जगह से भी हो सकता है, यानी समतल जगह से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, और कहीं कहीं उबड़ खाबड़ जगह से भी हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन। कहीं भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई प्लेन जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो प्लेन जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीका से, एक सही तरीका से, एकदम एक अच्छे वे में होगा वहाँ से रिफ्लेक्शन। और कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है तो पता चलेगा लाइट कन्हू आ रहा है, कन्हू घुस रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या था? मान लेते कोई भी एक सरफेस लेते, दोनों तरह का सरफेस हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे अब ये नहीं बोलेंगे ना कि अच्छा ठीक है, किसी भी दोनों तरह का सरफेस लेते हैं। मान लेते हैं एक सरफेस यहाँ पे लिए, एक तरफ क्या कर दिए, एक तरफ से तो हम लोग का रिफ्लेक्शन नहीं होता। अभी इसको प्लेन मिरर ये सब कुछ नहीं बोलिएगा, अभी मान लीजिए इसको सरफेस ही है, एक किसी भी तरह का सरफेस मान लेते हैं, नीचे का जमीन है, और एक जमीन है क्या इस तरह का, उबड़ खाबड़ है, इससे इस तरह का, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होने वाला है। देखिए सबसे पहले दोनों का पहले बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कहने का मतलब क्या कि टकराने के बाद उधर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में इन्होंने फैल गया, ऐसा नहीं कि वहीं जाके रुक गया, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिए, टॉर्च मार रहे हैं, ऐसे हम कहें लाइट वहाँ गया, अब वहाँ से देखिएगा लाइट वहाँ से गेले के बाद एने ओने छितरा जाता है, एने ओने तितिर बितिर एने ओने हो जाता है, सब मतलब कि जने तने फैल जाता है लाइट। तो वो जो इधर उधर लाइट जो फैलता है ना, उसी को हम लोग एक साइंस के भाषा में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ से क्वेश्चन तो बोलिए मत, बहुत सारा क्वेश्चन बना था, सब देखेंगे किसी किसी। तो देखिए सबसे पहला, लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए एक कोई सोर्स होना चाहिए, और उस सोर्स से प्रकाश आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, इन्हें क्या करते हैं, एक टॉर्च बना देते हैं, ऐसे टॉर्च, ये टॉर्च है, अच्छा जो भी है,
नहीं बनाते, नहीं छोड़ देते। चलिए बस मान लेते हैं कि इन्हें कोई सोर्स है, उस सोर्स से हम लोग क्या किए, लाइट गुजारे। अब देखिए लाइट डिफरेंट डिफरेंट तरीका से गुजारेंगे। क्या करेंगे ना, शुरू ऐसे टेढ़ करके लाइट मारेंगे, फिर क्या करेंगे ऐसे सीधे आएंगे, फिर क्या करेंगे ऐसे सोझ करके लाइट मारेंगे। मतलब ना कि जो लाइट मारने का वहाँ पे जो सरफेस है, उस सरफेस पे लाइट भेजने का जो तरीका, क्योंकि अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो लाइट जो भेजने का तरीका ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम लोग लाइट वहाँ पे भेजेंगे। इसको ध्यान रखिए। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम ऐसे तिरछे भेजते हैं लाइट। तो पहला काम देखिए तिरछे ऐसे भेजे लाइट, और देखिए ये समतल सरफेस था, समतल सरफेस था, थोड़ा लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब अपने पास नहीं रख रहा था, सोच रहा कहाँ एब्जॉर्ब करे, चलो उसको भेज देते हैं, उन्हें दूर भेज देते। तो लाइट यहाँ से आया, ऐसे लाइट यहाँ से आया। अब ये देखिए यहाँ से इसका एक गुण होता है, अब ये लाइट कने कब करेगा, अब लाइट हम क्या बोले थे, लाइट एने ओने छितरा जाता है, एने ओने हो जाता है, तो यहाँ से भी लाइट क्या हो जाएगा, इधर उधर भागेगा, यानी ये वाला लाइट कने भागेगा, एने भागेगा, ऐसे भागता। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात है, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें से देखिए, इन्हें कोई सोर्स है, यानी इन्हें कोई टॉर्च है, ठीक है, इधर कोई टॉर्च है। देखिए टॉर्च से हम लोग लाइट मारे, और यहाँ कोई सरफेस था, इस सरफेस से लाइट बीच में टकरा गया। अब ये टकरा गया तो फिर क्या कर दिया ये, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बोलेगा कि सर ये इन्हें कहाँ नहीं रिफ्लेक्ट होगा, इन्हों रिफ्लेक्ट होगा, इन्हों रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इधरों रिफ्लेक्ट होगा, नीचे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। यानी देखिए जिस जने इसका घुसने का टेंडेंसी है ना, जैसे ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मारे तो इसका जाने का टेंडेंसी क्या था, ऐसे ऐसे जाने का टेंडेंसी, और फिर होने। अगर मान लेते इधर से कोई लाइट मारते, इधर से मान लेते सपोज करते इधर से लाइट ऐसा, तो ये कहने भागेगा, ये इन्हें नहीं भागेगा, फिर ये क्या करेगा, इन्हें रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये एक लाइट का प्रॉपर्टीज है, ये एक लाइट का गुण है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ से अच्छा अभी इसको मिटा देते हैं, नहीं तो ज़्यादा फिर गिजबिज हो जाएगा, फिर मजा खत्म हो जाएगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को सीखने में। ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखिए इन्हें से लाइट आया, यहाँ टकराया, इन्हें भागा। सबसे पहले देखिए यहाँ टॉर्च था, सोर्स था, सोर्स से इधर लाइट आ रहा है, इन्हें भाग रहा है। तो देखिए जने से लाइट आ रहा, जने से लाइट आ रहा, उसको एक स्पेशल नाम देते, यानी लाइट बोले तो एक तरह का रे है, किरण है, किरण कुमारी, ये क्या एक तरह का लाइट है। तो ये जो इधर से आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्पेशल INCIDENT, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतित, यानी आ भाई आ मेरे पास आ, आपतित किरण। ये जो लाइट है, ये लाइट कहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आता है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसको बुलाता है, भाई साहब आ ना, हम तुमको स्वागत करेंगे, नहीं मारेंगे उरेंगे नहीं, तो ये इसको स्वागत करके अपने पास बुला लेता। अब यहाँ बुला के अपने पास रखता नहीं है, नाश्ता पानी नहीं करवाता, अपने पास रखेगा ना, ये क्या करेगा, भेज देगा, बोलेगा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुमको बुला लिया भैया, लेकिन ठहराएंगे नहीं, बुला लिए अब तुमको भेज देंगे। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये फिर अपना रास्ते इन्हें भाग जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ से टकराने के बाद जो इधर लाइट जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज, LECTED, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी परावर्तित किरण, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। यानी देखिए जो इन्हें से लाइट आया उसको इंसिडेंट रे, जो इन्हें से रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और ये देखिए तो ये जिस पॉइंटवा पर आके ये मिल रहा है, इस पॉइंटवा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंटवा को हम लोग बोल सकते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो काम हुआ, पहले हम लोग ये काम देखते हैं ऐसे। अब क्या किए थे, ये तो टॉर्च सीधे मारे थे, अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या करेंगे ना, ये टॉर्चवा को देखिए, अगर ये टॉर्चवा को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे ना, देखिएगा ये टॉर्च को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, ये टॉर्च को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी इन्हें घूम जाएगा। ऐसे घुमाएंगे तो ये थोड़ा ये भी इन्हें घूम जाएगा। अब सोचिए, अब इस टॉर्चवा को ना सीधे सीधे करते जा रहे, सीधे करते जा रहे, लाइट सीधे मतलब कि ऐसे लाइट सीधे मार रहे हैं। अबरी क्या करेंगे, अबरी ऐसे को सरफेस ले लिए नीचे, अबरी लाइटवा क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और ऐसे करेंगे, थोड़ा सा और ऐसे करेंगे ना, तो ये और इन्हें भागेगा, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा सा और ऐसे झुका दिए, अबरी क्या करते हैं ना, लाइट को, अबरी लाइट को पूरा सीधे सीधे मारते हैं, सीधे सीधे ऐसे मारे,
देखिए 3 कंडीशन बना है, सीधे सीधे अभी सीधे कर दिए तो देखिए नीचे जाने का तो कोई जगह नहीं, नीचे पृथ्वी सरफेस, तो क्या करेगा, ओने भागेगा कि एने भागेगा कि ओने भागेगा कि एने भागेगा, तो अब एने ओने नहीं भागता है ये क्या करेगा, जाने से आया जोन रास्ता से आया उहे रास्ते पर फिर से रिटर्न लौट जाएगा। ये एक इसका गुण होता है, ये जहां से आया अब ऊपरे ऊपरे रिटर्न हो गया। अब देखिए अभी कुछ और यहाँ से बहुत तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये जो लाइट हम लोग ये जो सीधे सीधे ला के यानी गुजारे यहाँ पे भी सेम वैसे ही करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्या करते हैं, इस लाइट को सीधा किए सीधा किए सीधा किए, एक सिचुएशन बनाए कि इस लाइट को हम लोग सीधे सीधे इस तरह से ऐसे हम लोग लाइट को लाएं, ऐसे लाइट को लाएं। अच्छा एक तरह देखिए तो ये सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जहाँ पे बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, या बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो लाइन जो सीधे सीधे आ रहा है इसको हम लोग एक और अलग नाम हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, यानी ध्यान रखिएगा एने से जो लाइट आ रहा है उसको इंसिडेंट रे, फिर इधर जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो यही लाइट वो क्या करे, सीधा 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 करते करते एक बार सीधा कर दिए, पूरा सीधे करके लाइट मार दी। तो इसको जो सीधे सीधे लाइट जा रहा है उसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेज, या इसको अभिलंब किरण बोल सकते हैं। अभी भाग ना तरह मारे लायका, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए ध्यान से, इस जगह पे यहाँ पे देखिए तो ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है और ये जो इंसिडेंट रे, इसके बीचवा में देखिए ना कुछ एक मतलब कि एंगल उंगल कुछ झुकाव उकाव बन रहा है, और जहाँ पे झुकाव बनता है ना वहाँ पे कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे कुछ ये एंगल बना रहा है, और इनहू देखिएगा इनहू कुछ एगो एंगल बना रहा है, इनहू एंगल बना रहा है, इनहू एंगल बना रहा है। तो दो जगह एंगल बन रहा है ना। अब जब दो जगह एंगल बन रहा है तो दोनों का कुछ ना कुछ तो नाम रखा गया होगा, तो उस नाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और ये देखिए नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगलवा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको हम लोग डिनोट करते किससे, कोण आई से, याद रखिएगा कोण आई से। और ये देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण है, इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं, जैसे एने एंगल ऑफ इंसिडेंट आया तो एने वाला रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आर, ठीक है ना, नाम लिख देते हैं। देखिए डिफिनीशन यहाँ पे हम लोग का कोई जरूरी है। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकालने का एकदम बेसिक फंडा है, ये रटिए नहीं, रटिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, समझिए और दिमाग भी भेजा में घुसाइए ना, तब देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे नहीं बनता। अभी इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे अलग अलग टाइप का। तो देखिए हम लोग कोण आई का नाम एक स्पेशल दे देते हैं इस भाई साहब का। देखिए सबका एक अपना अपना नाम था, मेरा नाम है, मेरा नाम नहीं पता है, आपका भी नाम होगा कुछ और किसी का भी नाम होगा, तो सबका अपना अपना नाम होता है। उसी तरह इसका भी अपना नाम दे दिए, इस लाइन का नाम दे दिए अपना, एने बेचारा ये होने भाग रहा तो उसका नाम दे दिया अपना, क्या है नामकरण करना जरूरी है। इसका नाम दे दिए अपना, इसका भी नाम घुसा दिए, इसका भी नाम दे दिए, सबका अपना अपना नाम दे दिए। तो यह है कोण आई, कोण आई, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। एक क्या है, कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण आर यानी परावर्तन, परावर्तन किरण, सॉरी भाई साहब क्या करते हैं, परावर्तन
इतना तक बात बन गई है ना, यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक बात बन गई। कौन आई कौन आ रही है। अच्छा देखिए, तो ये जो लाइट एने से आया था, ये लाइट यहाँ से एने घुसा। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइट सीधा आया, ये लाइट का क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर रिटर्न हो जाएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगा। कौन आई कौन आ रही, ये हो गया। ये इधर सारा चीज। अच्छा सपोज करते हैं इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों का, यहाँ पे देखिएगा अगर डिफरेंट लाइट आएगा ना, मान लेते एक और लाइट यहाँ पे ऐसे हम लोग गुजार दिए हैं, एक और लाइट लाए हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा ये लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, ये सब एक दूसरे के पैरेलल, यानी अगर प्लेन में, तो यही फायदा है ना कि प्लेन में जो भी इधर से लाइट आ रहा है, मान लेते हैं जो पैरेलल लाइट आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये सब इधर से पैरेलल लाइट जाएगा। लेकिन अगर मान लेते ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो यहाँ से मारेंगे तो इन्हें लाइट भागेगा, यहाँ से मारेंगे तो इन्हें लाइट भागेगा, यहाँ से मारेंगे तो, यानी यहाँ पे प्रॉपर तरीका से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इंसिडेंट रे तो दे रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन सबका अलग अलग, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ टील्हा टकरी यहाँ पे, तो ये टील्हा कहाँ से ऐसे जाके एने भागेगा, और एने से लाइट ऐसे यहाँ पड़ेगा तो ये कनेन ही काटते हुए ऐसे भाग जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीका से रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए अभी इसकी चर्चा इस महफिल में नहीं होगी। इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ कुछ टर्म निकालते हैं। अब क्या क्या लॉ, अभी तो लॉ के ऊपर आए ही नहीं, अभी कहाँ, भी तो कुछ कुछ सीख रहे थे, सारी चीज जो बेसिक चीजें थी वो सीख रहे थे। अब आते हैं लॉ के ऊपर। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, प्रकाश का परावर्तन, पहला नियम क्या बोलता है। प्रकाश का परावर्तन पहला नियम हम लोग को यही बोला था कि भाई साहब जितना हम एने से लाइट भेजे हैं उतना तो लाइट एने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो बीचे वो जो डिवाइडरवा था ना, वो डिवाइड क्या करेगा, दोनों में सेम बंटवारा करेगा, इधर भी सेम देगा इधर भी सेम देगा। तो ये जो देखिए यहाँ से चला था, ये यहाँ पे कुछ पूरा एंगल बनाया था, उस एंगल को ये जो बीचे आया ना, ये बीचे जो बंटवारा करवाते हैं ना लोग, वो यहाँ पे आया, कहा क्या, दोनों तरफ बराबर बांट दिया, बराबर दोनों तरफ क्या कर दिया, बांट दिया। यही हम लोगों को क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि परावर्तन का नियम, फर्स्ट नियम बोलता है कि जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, वहां पे कोण आई बराबर कोण आर हमेशा रहता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा रहेगा, कोण आई बराबर कोण आर। यानी बोला जाए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा मरते दम तक इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना, पहला नियम। दूसरा नियम यानी लिख लेना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हमें लिख दें हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया, यानी कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या हम लोगों को बोलता है, दूसरा नियम हम लोगों को बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे ऊपर गया, और ये जो एक तरह से नॉर्मल हम लोग खींचे, तीनों जाके और ये जो प्लेन है सब क्या करता है, केवल और केवल एगो पॉइंट पे लाके मिलता। तो यही दो नियम है, दूसरा का नियम का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता, जो है हम लोग का फर्स्ट नियम। बस दूसरा का नियम आप लोग याद रखिए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है पहला, और तीनों पॉइंट जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे करके नॉर्मल गिरा सकते हैं, फिर देखिए तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये देखिए अगर सब, अच्छा यहाँ तक हो गया कोण आई बराबर कोण आर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए यहाँ से किस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल पूछने वाला है। सो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था। अब यहाँ से देखते हैं न्यूमेरिकल हम लोगों को कैसे कैसे घुसाता है। देखिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे बना सकता है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है परावर्तक सतह, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी परावर्तक सतह।
ठीक ना, याद रहेगा। तो ये क्या है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस सरफेस के ऊपर से कोई एक लाइट आया इधर से, और यहाँ से क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे लाइट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएगा, और रिफ्लेक्टेड हो गया तो मान लेते हैं यहाँ से अगर हम लोगों को एक अभिलंब तोड़ दिया, इसे अभिलंब, अगर यहाँ से क्वेश्चन बोले कि मान लेते ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल बराबर कोण आई, इसको कोण आई ना बोलते हैं। यहाँ देखिए कोण आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित किरण कोण आई अगर 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कोण आई बराबर कोण आर, तो ये बगलों में क्या होगा, ये बगलों में 30 डिग्री दे देगा अपने। और अगर बोलेगा, और अगर क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी बोल सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो देखिए अगर दोनों के बीच में, यानी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, इस दोनों के बीच का एंगल ये पूरी है, ये पूरी है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि इसका यानी इसके और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो कोण आई और इधर लागू बोलते हैं कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर यानी 30 + 30 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 60। और मान लेते हैं अगर टोटल 60 दिया हुआ है तो टोटल इस दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, तो उसको हाफ कर देंगे, यानी 30 बांट देंगे दोनों के बीच में। ऐसे भी बोल सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि दोनों के बीच का यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं एंगल दिया हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि अब यहाँ पे आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कोण आई कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे, दोनों तो इक्वल होता है। अगर मान लेते बीच में नॉर्मल हम लोग खींच दे इसे, तो टोटल तो 90 है, और टोटल 90 दोनों का इक्वल होता है, तो दोनों का इक्वल बंटवारा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये बगल में हो जाएगा 45 डिग्री, हाफ हो गया। अब चाहे कोण आई पूछे चाहे कोण आर पूछे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, सो देखिए मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस है यहाँ पे हम लोगों का। अब देखिए लाइट तो एने से आया, अब लाइट यहाँ से क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। अब अबरी क्या किया ना, अबरी क्या यहाँ पे हम लोग के साथ चाल चल दिया, ये जो 30 डिग्री यहाँ घुसाया था ना, अबरी यहाँ पे क्या कर दिया, 32 डिग्री घुसा दिया। ध्यान रखिएगा, खाली जोड़ घटाव गुना भागा सबको आना चाहिए। हम आप लोगों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खाली जोड़ घटाव गुना भागा में ही सारा हम सिखा देंगे आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, पैसेंस रखिएगा। अभी तो जितना पढ़ाएंगे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर घुसा होगा। मैक्सिमम हम केवल आप लोग को यही बात बोलेंगे कि खाली आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा इतना चीज आना चाहिए आपको। अगर इतना चीज आ रहा है तो मैथ हो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो एकदम आसान कर देंगे। यहाँ 32 आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है, ये फिगर भी दे सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा ना कि आप बताइए आपतन कोण कितना होता है। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण मतलब बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोले तो कोण आई पूछ सकता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोण आर यानी परावर्तन कोण पूछ सकता है। फिर और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज और फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, परावर्तित किरण ये वाला है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाला है, तो इस दोनों के बीच का एंगल यहाँ से पूछ सकता है। ऐसा करके पूछ सकता है किसी भी तरह से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक अपने आप नॉर्मल खींच लेते हैं। और देखिए नॉर्मल में हम लोगों को क्या नॉर्मल में फायदा देता है, नॉर्मल मीन्स क्या होता है बताया था अभी जस्ट। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। अगर सपोज कीजिए ये अगर हम लोग 90 डिग्री ऐसे बना देंगे तो देखिए तो आधा जगह या तो एने वाला ले ली है ये वाला, तो आधा जगह या ये ले ले तो 90 डिग्री में तो ये बेचारा अकेले 30 डिग्री हो गया, तो बचेगा यही वाला ना। तो ये वाला कैसे होगा, 90 में से 32 घटाइए, टोटल 90 था, 90 में से ये वाला 32 है, तो ये देखिए 90 में से अगर हम लोग 32 घटाएंगे तो क्या बनने वाला, 10 में से 2 गया 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, यानी ये हम लोग को क्या बन जाएगा 58। कैलकुलेशन में कोई चूक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लिख लीजिए कॉपी में, वो ठीक है। कैलकुलेशन में कोई भी चूक नहीं। आधे से ज़्यादा एग्जाम में लोग इसी में गड़बड़ा जाते हैं कि उनको कैलकुलेशन जल्दी नहीं होता है, समझ में नहीं आता, कने जीरो बैठा है और कने जीरो नहीं बैठा है से।
और वहाँ इसमें तो प्रेशर रहता है, आइसो प्रेशर हैंडल करना तो और बहुत बड़ा समस्या बन जाती है, तो और प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 8 और 2 10, 5 3 8 1 9, ठीक है, ये 58 डिग्री हो गया। अब देखिए जब ये कोण आई 50 हो गया तो कोण आर भी क्या होगा, ये भी बगल वाला भी 58 हो जाएगा। और देखिए अगर ये बगल वाला 58 हुआ, सोचिए ये वाला बगल वाला तो इधर भी तो 90 डिग्री बन रहा था, इधर भी तो 90 डिग्री बन रहा था, तो ये वाला एंगल वाला 58 डिग्री है। अब देखिए अब टोटल 90 में से 58 घटाएंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे किसके पास, 32 डिग्री के पास। यानी यहाँ से क्या हम लोगों को समझ में आया, यहाँ से ये चीज समझ में आया, नीचे दिख रहा है, देखिए यहाँ से हम लोगों को ये चीज समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि अगर कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ से कोई अगर इंसिडेंट रे इधर आया और इधर रिफ्लेक्टेड रे गया, इधर इंसिडेंट रे गया, इधर रिफ्लेक्टेड रे गया, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे को 39 डिग्री दिया हुआ, 39 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला भी क्या होगा, इधर वाला भी ऑब्वियसली है कि अपने 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 39 डिग्री हो जाएगा। जैसे देखिए 32 डिग्री 39 डिग्री 39 डिग्री हो गया ना। यानी यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे भी प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो नया नियम बना दीजिए, अगर चाहे गद्दी पर हम रहें, देखा ना डायलॉग, चाहे मुन्ना रहे, नियम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे इसको हम बनाएं या फिर कोई और टीचर बताएं, नियम तो सेम ही रहेगा, बस शासन करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए कि कौन कैसे शासन कर रहा है, समझे। यानी पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, नियम सेम है बस अलग अलग सबका। तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ से एक और नियम बनाते हैं। पहला नियम तो आप लोग जानते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा नियम आप ये भी आप लोग लिख लीजिए कि ये वाला बराबर ये वाला, इसका नाम क्या दीजिएगा, नामकरण अपने से कर लीजिएगा, आप अपने नाम पर दे दीजिए। मान लेते किसी का नाम है अमन कुमार, तो ए बराबर के, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा के, किसी का नाम है रोहित कुमार, तो आर बराबर के आर के हो गया। यानी ये दोनों भी क्या, ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन 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 कब बराबर होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस एक प्लेन सरफेस होना चाहिए प्रॉपर तरीका से। नहीं तो अगर उबड़ खाबड़ वाला रहेगा ना, कर्व सरफेस रहेगा ना, तो वहां पे ये घटना, फिर ये वाला मेरा लॉ फेल हो जाएगा, फिर ये मेरा नियम खत्म। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये 39 अगर मान लेते हैं यहाँ से पूछा कोण आई या कोण आर, तो कैसे होगा, फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पे फिर नॉर्मल खींचेंगे, फिर 90 डिग्री। अब ये 39 है तो ये बगल वाला निकाल देंगे, जितना ये बगल वाला इतना ये बगल वाला। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो दोनों के बीच का एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा। तो 58 कितना होता है, 8 8 16 के 6, 5 5 10 और 1 11, यानी 116 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छे से लिख सकते हैं ना, बढ़िया से एकदम लिख सकते हैं। तो अच्छा अब यहां से देखा जाए तो यहां से कितना निकलेगा, 39 और 1 40 और 50 और 1 51, यानी ये 51 डिग्री हो जाएगा ना। 9 1 10 5 3 8 1 9, ये 51 तो ये भी 51। अगर दोनों के बीच का एंगल पूछे, दोनों के बीच का एंगल पूछे तो 1 और 1 2, 5 और 5 10, यानी 102 डिग्री। ये था हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से न्यूमेरिकल, प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का प्रकाश के परावर्तन का लॉ, क्या क्या लॉ होता है, एगो नया नियम खोजे हैं। रूल सेम है, शासन करने का तरीका अलग अलग है, नियम सेम है। अब देखिए अब यहां से क्या होगा, अब यहां के बाद हम आप लोग को न्यूमेरिकल देते हैं। उस न्यूमेरिकल को मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे, यहाँ इसका आंसर ये आया है। और सब लोग H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अब H2O स्टडी का एप्लीकेशन में आप लोगों का सारी चीज़ें अब आएगी, ठीक है ना। सब लोग वहाँ पे फुल कोर्सेज आप लोग को हम बना दे रहे हैं। लोग आराम से बेसिक से पूरा खतरनाक तरीका से एकदम मस्त तरीका से पढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी देखिए ना, इतना मजा आएगा ना, फील बनवा देंगे आप लोगों को। जो अभी तक बोरिंग लगता था ना, वो रियली में लगेगा कि हाँ कुछ कोई मास्टर से पहला पढ़ा है, ठीक है ना। ये है देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को HW के फॉर्मेट में देते हैं न्यूमेरिकल।
देखिए एच डब्ल्यू के फॉर्मेट में न्यूमेरिकल पहला ये एक सरफेस है, यहाँ से अच्छा अभी तो और यहाँ से क्वेश्चन कुछ बताना हम छूटिएगा, यहाँ से ये रुक जाइएगा, अभी एच डब्ल्यू के पहले रुक जाइएगा। अभी मान लेते हैं कि ये है, पहले एच डब्ल्यू नहीं, अभी कुछ और बातें कर लेते हैं तभी एच डब्ल्यू पे आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मान लेते हैं ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और मानते हैं अभी और कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, अगर सपोज करते ये तो टेढ़ टेढ़ करके लाइट आ रहा था, मान लेते अगर लाइट कहीं सीधा सीधा भेज दे, उस सिचुएशन में अगर कोई लाइट सीधे सीधे आ जाए तो नीचे जाने का तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि नीचे हम लोग का इन्हें नीचे पेंट पचाड़ा किया हुआ है, एक तरफ पूरा खत्म, एक तरफ मतलब पूरा जगह नहीं है नीचे जाने का। लाइट तो नीचे आया फिर रिफ्लेक्ट इसी के ऊपर हो गया, तो कभी कभी यहां से ये भी पूछ सकता है कि व्हेन लाइट इज ड्रॉप्ड on a reflected surface through a perpendicular, then what is the angle of incident and what is the angle of reflection। यानी हिंदी में कि जब एक व्हाइट लाइट को हम लोग कोई भी परावर्तक सरफेस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हम लोग गिराते हैं, तो वहां से जो आपतन कोण बनेगा और वहां से जो परावर्तन कोण बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए तो यहाँ से सीधे आया एकरे पर घुस गया, तो इतना तो आपतन कोण बन रहा है ना परावर्तन कोण बन रहा है, तो इस सिचुएशन में कोण आई बराबर क्या हो जाता है, कोण आई बराबर तो कोण आर होगा ही, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर तो होगा ही, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यहां से भी याद रखिएगा, याद रहेगा। अब आते हैं अब आते हैं एच डब्ल्यू के ऊपर। अब इसके बाद फिर आगे भी हम लोग देखेंगे, फिर अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना, एंगल ऑफ, फिर हम लोग आगे पढ़ना अभी लेंस के बाद, अभी कहाँ मिरर के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं, फिर मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर क्रिटिकल एंगल, खतरनाक तरीका से समझा देंगे आप लोग को क्रिटिकल एंगल। ये सब लगता होगा ना कि बहुत पहाड़ है, लेकिन जिस दिन समझाएंगे ना उस दिन समझ में आएगा कि यार ये कुछ था ही नहीं, ये मेरे को उतना दिन से टीचर बढ़िया से पढ़ाई नहीं रहे थे। देखिए ये क्या आता है, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, देखते हैं स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाते, हम लोग को भी ऐसे ही होता था, खत्म, टॉपिक ही खत्म, बस लॉ नियम लिखा दिए कि हाँ ये परावर्तन का नियम है, ये 2 नियम है, याद कर लेना एग्जाम में आएगा, बस खत्म। ऐसे ही होता था पढ़ाई स्कूल में। देखिए यहाँ से एच डब्ल्यू देते हैं, एच डब्ल्यू क्या बोलता है, एच डब्ल्यू बोलता है हम लोग को, बोल भाई बोल, एच डब्ल्यू बोलता है हम लोग को कि यहाँ से एगो कोई लाइट आया इधर से, यहाँ से क्या हो गया, इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट आया रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला हम लोगों को क्या दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है हम लोगों का 32.1 दिया हुआ। तो यहाँ से आप निकाल के बताइएगा कि कोण आई कितना हो रहा है, कोण आर कितना हो रहा है, कोण आई प्लस कोण आर कितना हो रहा है, और जिसका जो भी नाम होगा, इधर वाला को हम लोग कुमार बोलते हैं या कुमारी बोलेंगे, और इधर जो भी नाम होगा वो अपना नाम मान लेते हैं, किसी का नाम है शुभम कुमार, किसी का नाम है तो वो अपना बताएगा एस बराबर क्या होगा, कुमार बराबर तो पता है, और इधर अब जिसका 3 गो नाम होगा उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, उसके ऊपर भी लागू होगा, मतलब ये और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो ये वाला आप लोगों को बताना है, यानी इसका नाम डाल दे रहे हैं, इसका नाम डाल दे रहे हैं x डिग्री, तो x डिग्री आप लोगों को बताना है ये कितना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये पूरा हम लोगों का दिया हुआ कितना, ये पूरा दिया हुआ हम लोगों का, यानी ये पूरा हम लोगों का दिया हुआ 150 डिग्री, पूरा 150 डिग्री दिया हुआ है। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर बराबर क्या होगा, मान लेते हैं ये x डिग्री, x डिग्री बराबर क्या होगा, ये बगल वाला मान लेते हैं y डिग्री, y डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। थर्ड,
मान लेते हैं ये वाला दिया हुआ है 72.9 डिग्री। तो यहाँ से बताइएगा, इसका नाम दे दिया वाई डिग्री। वाई डिग्री क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर बराबर क्या होगा, कोण आई प्लस कोण आर बराबर क्या हो गया, ये हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, और दे देते हैं फोर्थ नंबर आते हैं। मान लेते हैं यहाँ से लाइट ऐसे आया और क्या हुआ, लाइट इसी के ऊपर चल गया। इस सिचुएशन में कोण आई बराबर कितना होगा, कोण आर बराबर कितना होगा, कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना होगा, ये बताना है फोर्थ नंबर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज हम लोग यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। आई होप यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। एक ये आज आप लोग का होमवर्क रहा। सभी लोग होमवर्क अच्छे से पहले थ्योरी पढ़िएगा और थ्योरी पढ़ने के बाद इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा तो आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी कि आप लोग सब लोग H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कहाँ से होगा, प्ले स्टोर से होगा। प्ले स्टोर में जाएगा, H2O स्टडी सर्च कीजिएगा तो एक बड़ा सा चेहरा वाला दिख जाएगा इंसान। उस इंसान को डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, और फिर डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप लोग से मोबाइल नंबर एक मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर OTP आएगा, फिर आपको कोई स्वागत करेगा, वेलकम करेगा। तो आप लोग वेलकम करके अंदर घुस जाइएगा, और अंदर घुसने के बाद वहाँ पे मिल जाएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड एक बैचेज। तो उस बैचेज को आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें इसी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, जूम क्लासेस, डायरेक्ट आप लोग से बात, कांटेक्ट, मतलब जैसे भी हो सारी तरीका से आप लोग के साथ जुड़े हुए रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। कभी किसी का डाउट हो रहा है तो डाउट आराम से पूछ सकते हैं। जूम सेशन आप लोग से डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों का किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। ये चलेगा सिलसिला एग्ज़ाम तक। आप लोगों का एग्ज़ाम में बढ़िया, देखिए एग्ज़ाम तो क्रैक कर लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बढ़िया रैंक दिलाने का मेरा जिम्मा है, क्योंकि पहले भी हो चुकी है ये सब सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि यह नया है, पहले भी हो चुकी है, तो उस सबके लिए टेंशन मत लीजिए। फिर से हम लोग एक नई मुकाम पर पहुंचेंगे अच्छे से। ठीक है, बस इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए बाय। और सब लोग डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।